और कांग्रेस के विधायक बरेया के बाद एसपी के पूर्व सांसद का विवादित बयान सामने आया। एसटी हसन की तरफ से कहा गया है कि रेप के लिए इंटरनेट जिम्मेदार है। तो कांग्रेस नेता की तरफ से घिनौना बयान सामने आया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरीके का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रेप के लिए इंटरनेट जिम्मेदार है। अगर सुंदर महिलाएं निकल रही हैं तो फिर सबकी रेप हो रहे होते। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सोच एक जैसी है। ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। एसटी हसन का एक और बेतुका बयान। ये वही एसटी हसन है जो 4 शादियों की वकालत करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं। एसटी हसन कहते हैं कि रेप इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट है, उसे देखकर लड़कों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और इस बीच अगर कोई महिला उसे दिख जाती है तो उसका रेप हो जाता है। मतलब ये रेप का जस्टिफिकेशन करने लगे। ये वही पार्टी है जिसने बॉयज विल बी बॉयज बोला था और बोला था रेपिस्ट को छोड़ देना चाहिए। ये वही पार्टी है जिसने एक छोटी बच्ची जो पीड़ित समाज से आती है उसके रेपिस्ट को संरक्षण दिया था क्योंकि वो उनके वोट बैंक से था। ऐसी राक्षसी सोच है जो सोच दानवों में हुआ करती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा इन नेताओं को सस्पेंड और डिसमिस नहीं करना ये स्पष्ट करता है कि ऐसी सोच ये नेता आगे इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जो महिलाओं के खिलाफ बयान देता है उसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमोट करती है। इसीलिए देश की महिलाएं ये महिला विरोधी पार्टियों के खिलाफ है। आगे बढ़ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सभी सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि 1 जून 2026 से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता है। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और डेनमार्क इसे बचाने की हालत में नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद है, जो डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नाम के बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे यूरोपीय देशों को खुली धमकी भी दी है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और अगर ये तमाम यूरोपीय देश ट्रंप के प्लान पर बाधा डालते हैं तो इस टैरिफ को 25% कर दिया जाएगा। ये ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. और देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने फ्रांस समेत 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुस्से में आ गए हैं। इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है। मैक्रों बोले कि वो अमेरिका की धमकियों से झुकेंगे नहीं। इमैनुअल मैक्रों के मुताबिक फ्रांस और यूरोप देशों की संप्रभुता और आजादी के सिद्धांत पर पूरी तरह से कायम है, और इसी सोच के तहत यूरोप के देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। मैक्रों ने बताया कि इसी आधार पर फ्रांस ने डेनमार्क की ओर से ग्रीनलैंड में करवाए गए सुरक्षा अभ्यास में हिस्सा भी लिया है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र और यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा दांव पर है।
उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की धमकी या दबाव से फ्रांस और यूरोप पीछे नहीं हटेंगे, ना यूक्रेन में, ना ग्रीनलैंड में और ना ही दुनिया के किसी और हिस्से में। और ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा पाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह आसान होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनका विरोध और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसी एक तस्वीर आई है डेनमार्क से, जहां पर ट्रंप के ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने वाले बयान का तीखा विरोध हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड को लेकर नारेबाजी की है और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कोपेनहेगन में हुए इस प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। यही नहीं, डेनमार्क के अलग अलग हिस्सों में भी अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के शहर कुपियांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस कब्जे के दौरान यूक्रेनी सेना के सभी प्रयास फेल रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि कुपियांस्क में रूस ने 6 हमले किए हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से बातचीत को जो भी थोड़ी बहुत संभावनाएं थी, वो अब कम होती नजर आ रही। Делегація вже у Сполучених Штатах Америки. Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічі. दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे से कोहराम, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार। एक बार फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा। ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ा, संगम तट पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की लगी भीड़, सरयू घाट पर भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हादसा, एक कार पहाड़ी पर बनी सड़क से सीधा नीचे आ गिरी, बर्फबारी की वजह से फिसलन थी, बेकाबू हुई कार, 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादी समारोह में फिश फ्राई के स्टॉल पर अचानक अफरा तफरी मच गई। फिश फ्राई के स्टॉल पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि हालात लूट